बिहार की राजनीति में आज एक खास दिन है क्योंकि नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने वाले हैं। बिहार में आज क्या कुछ हो रहा है, आज जब नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे तो उनके मंत्रियों के साथ वहां बैठक हुई, लेकिन जो मंत्री बैठे हुए थे उनके साथ वो लगातार भावुक हो रहे थे, उनके साथ नीतीश कुमार भी भावुक होते देखे गए। तो बिहार के लिए आज एक बड़ा पल है, भावुक पल है। नीतीश कुमार आज आखिरी बार मीटिंग ले रहे हैं और वो दिल्ली चले जाएंगे। क्या कुछ आज बिहार की राजनीति में हो रहा है, आइए जानते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ राज सिंह, उनसे जानते हैं बिहार में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, बिहार के लिए तो सिर्फ ये जो पल है वो बहुत खास है। जिन्होंने मतलब खास तौर से आप अगर देखें तो बिहार के पॉलिटिक्स को जो पहले से देखते आ रहे हैं, 90 के दशक से जिन्होंने बिहार को देखा है, उनके लिए बिहार में कई बार इस तरह के परिवर्तन हुए हैं जिनके वो साक्षी बने। और आज का जो दिन है वो भी एक परिवर्तन हो रहा है बिहार में। और जो उस ज़माने के लोग हैं उनको हर चीज़ फ्लैशबैक में चल रहा है। हालांकि हम लोग तो पत्रकारिता में रहे हैं, लेकिन 2005 के बाद हम लोग मतलब लगातार जो है एक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आ ही चुके थे, बहुत जूनियर लेवल पे काम कर रहे थे। लेकिन हमने देखा था कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए उसके बाद क्या कुछ हुआ। मेरे जहन में अभी कई सारी चीज़ें चल रही है। जब मुझे याद आ रहा है कि नीतीश कुमार 2005 में जब बने थे मुख्यमंत्री, और मेरे जैसा आदमी जो कि एज ए जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूँ कि एक छोटे से ज़िले में उस समय हम लोग पत्रकारिता करते थे और नया नया हम लोग पटना पहुँचे थे वहाँ से 2005 में। और अचानक से 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अचानक से एक दिन सुबह सुबह वो हम लोग कंकड़बाग के करबिघैया रोड में रहते थे और एक सुबह सुबह खबर आई, मतलब जो है कि एक एनकाउंटर हुआ है। तो ये चीज़ जो है नया था हमारे लिए कि अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। 2005 के दशक समय काल को याद कीजिएगा तो वो जो पल था कि कानून व्यवस्था को लेके जिस तरीके से अचानक से बिहार में एक्टिव हो गए। फिर आया निगरानी का दौर, जब निगरानी बहुत एक्टिव हुआ। आपको याद होगा कि निगरानी का जो है छापा हर दूसरे दिन बिहार में कहीं ना कहीं पड़ रहा था। हम लोग को याद है कि हम लोग जो है रोज़ निगरानी दफ्तर जाते थे कि आज फलाने जगह से किसी अधिकारी को पकड़ के लाया गया है, किसी इंजीनियर को पकड़ के लाया गया। तो वो भी नया था, बिहार वासियों के लिए बिल्कुल नया था कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या। और उसके बाद जब उनके जब्त संपत्ति में स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, ये भी याद आ रहा है मुझे। उसके बाद दौर आया कि जब बिहार में एजुकेशन को लेके हमने देखा कि जब बच्चियां हैं उनको साइकिल देने की बात आई, तो वो भी नया था कि मतलब साइकिल से लड़कियां जो है स्कूल जाएंगी। और आप सुबह सुबह बिहार में जब निकलते आप तो आपको दिखता कि दर्जनों की संख्या में जो है बच्चियां साइकिल चलाकर स्कूल की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लैशबैक में चल रही है और उसके मेन में जो है केंद्र में वो नीतीश कुमार हैं। तो वो याद तो आएगा, एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट मुझे याद आ रहा है। आज जो विजुअल हम लोग दिखा रहे हैं, अभी चल भी रहा है, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, वो विजुअल जो है वो उसी सचिवालय का है। हालांकि मुझे भी कई बार मौका मिला वहाँ पे जाने का। अभी तो अब थोड़ा सा नियम वहाँ पे बनाए गए हैं कि पत्रकार जो है अब अंदर तक नहीं जाते हैं, लेकिन पहले के समय में जो है पत्रकार अंदर तक भी जाते थे। और जिस फ्लोर पे जो है मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग करते थे उसी फ्लोर पर एक जो है वेटिंग एरिया हुआ करता था, उसके भीतर जो है पत्रकार बैठते थे। कई बार मैं भी गया था वहाँ पर, मैंने बैठ कर जो है वो दृश्य देखा है कि नीतीश कुमार जब वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग लेते थे तो ये रहता था कि कुछ ना कुछ जो है नया आज निकल कर इस मीटिंग के बाद है। लेकिन ये जो विजुअल अभी चल रहा है ये बहुत भावुक करने वाला विजुअल है, खासतौर से जो लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं, उनके जो राजनीतिक के साथी हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, और उनके कैबिनेट के जो साथी हैं वो भी। क्योंकि नीतीश कुमार आज जब कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं और उस कैबिनेट मीटिंग के बाद ये तय माना जा रहा है, हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। इसके बाद शायद ही कभी वो इस तरह की कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो और कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो और इस तरह का दृश्य दिखे कि नीतीश कुमार जो हैं चलते हुए सचिवालय के उस फ्लोर पे जाएं और वहाँ बैठकर जो है अपने कैबिनेट साथियों के साथ बैठक करें। तो ये एक दृश्य है जो थोड़ा जो है हर जो बिहार के लोग हैं या बिहार के पॉलिटिक्स तो हर लोग इंटरेस्ट लेता है बिहार में, तो उनके लिए ये थोड़ा सा जो है मतलब दिल वाली बात हो जाती है। आपने बताया कि 2005 से पहले का बिहार, उनको भी देखा आपने। 5 से लेकर 25 का जो 20 साल का जो शासनकाल रहा नीतीश कुमार का, इस दौरान बिहार ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ बदलाव हुआ बिहार में,
ये पूरे बिहार के लोगों ने देखा, साथ साथ पूरे देश ने देखा कि बिहार में किस प्रकार का बदलाव हुआ। तो अब किस प्रकार देखते हैं कि नीतीश के जाने के बाद बिहार क्या उस पटरी पर रहेगा या बिहार कुछ नया यहाँ से दिखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग हर चीज़ को देखते हैं और हम उसी चीज़ को परोसते हैं। देखिए, हर जो काल रहा है वो काल अपने अंदर कुछ बुराइयां भी उन्होंने जो है रखे हुए हैं, या कुछ अच्छाइयां भी है। अब 90 के दशक के लोग जो है, या 80, 90 और उसके बाद 2000 तक का जो काल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। देखिए, उसमें लालू प्रसाद यादव उस समय एक्टिव थे, तो ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को सामाजिक उत्थान के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो किया है उसको दरकिनार कोई नहीं कर सकता है, कि जो उन्होंने एक सामाजिक तौर पर एक क्रांति लाई है, और ख़ास तौर से बिहार जैसे जो उस ज़माने में एक रूढ़िवादी स्टेट था, जहाँ पे जात पात कास्टिज्म बहुत चरम पे था और अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई हो रही थी एजुकेशन के मामले में। उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने ज़रूर अपने स्तर पर जो है एक सामाजिक जो एक ताना बाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बदला। और उसके बाद फिर दौर आया नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार को एक तरह से स्ट्रक्चर जो बिहार का है उसको खड़ा करने के लिए याद किया जाएगा। हमेशा नीतीश कुमार की जो शासन है उसको एक पॉजिटिव वे में इसलिए याद किया जाएगा कि सड़कों को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर उन्होंने अपने स्तर पे बहुत प्रयास किया कि उसमें बहुत हद तक परिवर्तन हो। अब ये तीसरा दौर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही। बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन ये भी सही है कि ज़्यादातर समय जो है बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ अलायंस में रही है। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार के राजनीति में कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तो थोड़ी देर में तय ही चल जाएगा, या हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे ये तब तक में पता चल चुका होगा लोगों को। हम उसके बाद फिर बाद में उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बीजेपी का जो है पहली बार जो है पूरे तरीके से वहाँ पर शासन होगी, जिसमें कि सत्ता की बागडोर जो है बीजेपी के किसी नेता के हाथ में होगा। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है, जो लकीर बिहार के चेहरे को लेकर जो पहले बात होती थी अब बात होती है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हाल ही में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कई सारे पत्रकार जो देश के अलग अलग हिस्से से जब बिहार पहुंचे तो वो हतप्रभ थे। जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पटना का एयरपोर्ट है। जब वो 4 लेन 6 लेन पे जब अपनी गाड़ी लेकर निकले तो उनको लग ही नहीं रहा था कि बिहार की सड़कें इस तरह की हो भी सकती है। जब ग्रामीण इलाके में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ 22-23 घंटे बिजली रह रही है, तो उनको लगा कि अरे यार 22-23 घंटे बिहार के ग्रामीण इलाके में बिजली रह रही है, तो उनके लिए ये अचंभित करने वाली बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब बीजेपी के जो लीडर होंगे, जो भी लीड करने वाला होगा, जिसको सीएम पद पे बिठाया जाएगा, उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती ये होगी कि नीतीश कुमार के उस लकीर को वो कैसे जो है मेंटेन रखते हैं, या उससे बड़ी लकीर कैसे खींचते हैं। क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है और बिहार एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा जागरूक है। आप जानते ही हैं कि बिहार में आप लोग भले खाना नहीं खाए, लेकिन 2 बात सुबह उठ के पहले राजनीति का वो जरूर करते हैं। देखिए, एक तस्वीर जो आई वहाँ पर, पूरे देश में कम तस्वीर ऐसी देखी जाती है कि मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री बाहर आ रहे हैं सचिवालय की सीढ़ियों से, उसमें रामकृपाल यादव है, सुनील सिंह है, अशोक चौधरी है, वो भावुक नज़र आ रहे थे। तो नीतीश कुमार लगातार कंधे पर हाथ रख के कह रहे थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन मैं बिहार पर नज़र रखूँगा। ये तो थोड़ा देखिए, इसमें अब ये राजनीति है, इसमें राजनीति में तो हमेशा ऐसा ही रहता है, एक दौर रहता है। अब अशोक चौधरी हैं, उनकी आप बात कर रहे हो, तो अशोक चौधरी जो है पहले वो कांग्रेस में थे, आप जानते ही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार के रहे हैं। रामकृपाल यादव आरजेडी में थे, और सुनील कुमार जो हैं वो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। और उसके बाद तो अशोक चौधरी जो है वो जेडीयू में आए हैं। नीतीश कुमार ने उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया है। नीतीश कुमार के साथ उनका जो एक बॉन्डिंग है वो शुरू से दिखाई दिया है। और बात रही सुनील कुमार की, तो सुनील कुमार भी जो हैं उसी तरीके से नीतीश कुमार के साथ जो है मिलकर काम उन्होंने किया था जब वो अधिकारी थे। बाद में जब वो आए राजनीति में तो उनको किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। एजुकेशन जो है मुझे लगता है कि अभी उन्हीं के हाथ में है, तो ये जिम्मेदारी उनको दी। तो वो
उनके लिए भी एक जो है गहरा लगाव रहा। बात रही रामकृपाल यादव की, तो रामकृपाल यादव जब आरजेडी के साथ थे तो लालू के हनुमान के तौर पे जाने जाते थे लोग। दो लोग, श्याम रजक और लालू पर रामकृपाल यादव, इन दोनों के बारे में लोग हमेशा जो है ये लालू के राइट और लेफ्ट के तौर पे देखते थे लोग कि दोनों दाएं बाएं जो है रामकृपाल यादव और श्याम रजक। बाद के दिनों में श्याम रजक भी आरजेडी से अलग हुए, लालू प्रसाद यादव से रामकृपाल यादव भी अलग हुए। और उस वक्त कहा जाता है कि जब सुशील कुमार मोदी का जो है दौर था, उस समय ये लोग एक्टिव थे, बीजेपी के बड़े नेता थे। और उस समय रामकृपाल यादव जब बीजेपी ज्वाइन किए तो उसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो है एक भूमिका रही होगी, या नीतीश कुमार को लेकर एक जो उनका है। तो ये चीज़ें तो दिख रही है, लेकिन अब ये तो होता है राजनीति में। इसको तौसीफ जो है आप बहुत ज़्यादा इस पर बंधन नहीं कर सकते, ये सब होता रहता है। रोना धोना तो राजनीति का हिस्सा है, आज की राजनीति में तो ये चलता रहता है। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ होगा। बिहार की राजनीति, आज 14 अप्रैल है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसा ऐसा खबर आते जाएगा हम लोग एक एक करके बिहार की राजनीति को खबर करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है बिहार में। नीतीश कुमार क्या सच में आज इस्तीफा दे देंगे, सारी चीज़ें लेकर आएंगे। देखते रहिए समाचार वाला, हमारे साथ है राज सिंह। नमस्कार, आदाब।